के विपक्षी विपक्षी उसमें खासकर राहुल गांधी, जिसने जो कि अडानी मुद्दे को लेकर बहुत समय से हमें अडानी के जो क्रोनी कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद जिसको बोलते हैं, उसको लेकर कि भाई एक ही आदमी को आपने सारा कुछ दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए। हुआ क्या है, उसके साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है और उसने सारा कुछ खोल के रख दिया है तफसील से। तो उससे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है मोदी जी को, मुंह छिपाने की जो जगह नहीं मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अडानी का जो ये खेल उन्होंने पर्दे के पीछे चला रखा था आज तक, वो कभी भी प्रकाश में आ पाएगा। और ये बात सच भी है, क्योंकि हिंदुस्तान से तो कभी भी नहीं आता ये सच में प्रकाश में, क्योंकि जो इस तरह के जो किस्से हैं या जो इस तरह के घोटाले होते हैं, इनका भंडाफोड़ अधिकतर पत्रकार लोग करते हैं, खोजी पत्रकार करते हैं। तो यहाँ तो अधिकतर पत्रकारों के या तो डर है या खौफ है या बिक गए हैं लोग, या बोलना नहीं चाहते हैं, नुकसान के डर से नहीं बात करते हैं। तो वो चीज यहाँ तो कभी नहीं आती, वो हिंडनबर्ग की आ गई है। और जैसे पवन खेड़ा ने कुछ एक परसों तरसों एक हिंट भी दिया था कि कुछ और भी अभी उसमें मसले सामने आने वाले हैं। तो बहुत घबराई हुई सरकार है कि अब पता नहीं जो होने वाला है विस्फोट, उससे पहले उन्होंने आज जो राहुल गांधी का जो सीन दिखाया है आपने घर का, वो ऐसा बनाया गया है। देखिए, एट ए ग्लांस अगर आप देखें, एक नजर पे देखें तो लगेगा शायद राहुल गांधी को गिरफ्तार करने आई है पुलिस। ये उस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश है। ये उस तरह का, देखिए इस तरीके से पुलिस है कि अब बस राहुल गांधी को अरेस्ट करके ही ले जाएगी। ये इस तरह का जो ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, ये इन लोगों का पुराना वो है स्ट्रगल, ये इस तरह की चीजें बना देना और एक हल्ला गुल्ला मचा देना, और ये टेरर जनता को भी बता देना कि देखो मोदी के खिलाफ बोलने वाले पर हम इस तरह के पुलिस भेज सकते हैं, तो तुम तो किस खेत की मूली हो आम आदमी। अब आ गई बात जिस मुद्दे के वजह से ये यहाँ गई है, राहुल के घर गई है पुलिस। ये वो निर्लज्ज सरकार है जिसकी शासन ही पिछले की शायद बात है ये। आपको याद होगा कुश्ती संघ की बबीता फोगट, वो जंतर मंतर पे बैठी थी और वो कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उनके ऊपर बलात्कार के और यौन उत्पीड़न के आरोप लगा रही थी कि ये आम है। और केवल उनके साथ ही नहीं, अन्य जो लड़कियां, जो कुश्तीबाज हैं लड़कियां, उनके ऊपर भी इसी तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है। जंतर मंतर पे बैठी रही, वो रो रही थी। उसका आपने देखा होगा कि टीवी पे भी कवरेज आया था, और आप लोगों के न्यूज चैनल्स ने भी, यूट्यूब न्यूज चैनल्स ने तो उसको वाइड कवरेज दी थी। दिल्ली पुलिस की आंख के नीचे तब कहां गई थी दिल्ली पुलिस? आंखें बंद थी या कान बंद थे? वो दिखाई नहीं दिया। तब दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया? एक हफ्ते से ज्यादा बबीता फोगट बैठी रही। वहां भी तो, वहां बलात्कार का मामला था। यहाँ तो एक वाया 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 करके थर्ड पर्सन का एक अकाउंट है जो कि राहुल गांधी उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं। आप, ये वो सरकार है जिसने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया, 12 बलात्कारियों को, वो भी गुजरात से चुनाव से पहले। ये वो सरकार है, ये वो सरकार है। आपको ध्यान होगा कुलदीप सेंगर के केस में जो लड़की थी उसका लगातार आरोप लगाती रही वो उसके ऊपर बलात्कार के, लेकिन योगी सरकार टस से मस नहीं हुई। वो भी भाजपा की सरकार है। और अंततः वो लड़की ने योगी के घर के सामने, आवास के सामने जब आग लगाने की कोशिश की, आत्मदाह करने की कोशिश की, तब जाके सरकार को थोड़ा सा एक नींद खुली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके पिता को तथाकथित तौर पे आरोप जैसा लगाया जाता है कि उनकी हत्या करवा दी गई। वो तो अभी जांच में सामने आ जाएगी सारी चीज। तो कठुआ का केस है, वो जो एक लड़की का, बंजारा लड़की का, जो जिप्सी गुजर घुमंतु जाति की बच्ची होती है, उसके उनमें बलात्कारी के पक्ष में ये वो निकालने वाली, तिरंगा यात्रा निकालने वाली पार्टी है। तब पुलिस के एक्शंस कहाँ जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आया इसमें। अब दूसरी बात, एक चीज और ये समझिए कि ये जो राहुल गांधी, मेरे हिसाब से मोटा मोटी कम से कम 7-8 हजार महिलाएं तो जरूर मिली होंगी ग्रुप में, अकेले चलते हुए फिरते हुए, या बात की होगी उन्होंने। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? मतलब एक मनुष्य के लिए संभव है क्या कि वो लगातार चलता जा रहा है और रास्ते में जो लोग मिले हैं उनको वो नाम से और उनके साथ क्या बात हुई वो उसको याद हो? मैं दावा करती हूँ, मैं भी राहुल गांधी से मिली हूँ, मेरी भी बातचीत हुई है, उन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा मेरे से क्या बात हुई है।
बिल्कुल याद नहीं होगा। मेरी तो जो भी बात हुई है, मैं तो अपनी और राजनीति से संबंधित बात की थी, लेकिन उनको कतई याद नहीं होगा। तो ये किस तरह का बेहुदा सवाल है? राहुल गांधी के अंदर कोई चिप थोड़ी लगी हुई है जिसमें सारा रिकॉर्ड हो गया होगा कि पूरी फिल्म और ऑडियो वीडियो दोनों होंगे उनके अंदर, और वो निकालना हो चिप और उसमें से सारा निकल जाएगा। ये परेशान करने वाली बात, उनको एक ये बताने वाली बात कि चुप हो जाओ या फिर ये अंजाम होगा। लेकिन इसमें जो कानूनी पहलू है, देखिए जो मुझे समझ में आता है, मैं कानून की बहुत बड़ी जानकार नहीं हूं, कि जब तक पीड़ित ना चाहे तब तक तो कोई उसमें कोई संज्ञान ले ही नहीं सकता, जब तक पीड़ित बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ शिकायत राहुल गांधी कह भी रहे हैं मीनू जी कि उन लोगों से मैंने पूछा कि बहन मैं पुलिस को बता दूं, तो महिलाओं ने ये कहा, साफ कहा है कि नहीं, पुलिस देश के कानून मंत्री हैं, कि कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। ये जो ट्वीट है किरण रिजिजू साहब का, ये क्या है, ये भी समझना होगा। क्या मीनू जी ये ट्वीट क्या कहता है? ये ट्वीट सचमुच हाथ जोड़कर विनती है, या जैसा 12 या रिटायर्ड जजों के लिए जो उन्होंने कहा है वैसे ही कुछ धमकी है? राजीव जी, धमकी है। उन्होंने जो वर्ड लिखा है, लास्ट का जो सेंटेंस है कि हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, वरना नहीं लिखा इसमें, वरना छोड़ दिया उन्होंने कि वरना फिर देख लेना क्या हश्र करूंगा तुम्हारा। मेरा किरण रिजिजू साहब से ये सवाल है कि सावरकर को इन्होंने महान आत्मा बताया है। महान आत्मा एक सबसे बड़ा जो महान आत्मा आज तक की जो देश के इतिहास में, आजादी के इतिहास से माना जाता है, वो महात्मा गांधी को माना जाता है। उनके हत्यारों को इनकी सादगी पिस्तौल लेके उनकी बंदूक से उनका महात्मा गांधी की तस्वीर पे गोली चलाती है और उसमें खून बिखर जाता है। इनके लोग गोडसे के को जिंदाबाद के नारे लगाते हैं 30 जनवरी को। गोडसे जिंदाबाद, गोडसे राष्ट्रभक्त है, गोडसे सबसे बड़ा देशभक्त है, गोडसे ने सही किया, एक राष्ट्रद्रोही की, देशद्रोही की हत्या कर दी। ये 30 जनवरी को चलता है ट्विटर पे खूब दबा के। उस दिन रिजिजू साहब के आंख कान बंद हो जाते हैं क्या? उस दिन वो उनको हाथ जोड़ के विनती क्यों नहीं करते कि आप इस महान आत्मा का, महात्मा का अपमान क्यों कर रहे हो? उनका तो नाम ही महात्मा गांधी है, दिया गया है उनको रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो वो महात्मा जो ये महात्मा की परिभाषाएं अलग अलग हैं इनकी। मोदी तो ये गांधी तो इनके लिए महात्मा नहीं है, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा नहीं है, इनके लिए वीर सावरकर महात्मा है। ठीक है, आपके आदर्श पुरुष हैं, लेकिन आप उनके आड़ में आके धमकियां क्यों दे रहे हैं? तो रिजिजू साहब तो, क्योंकि क्या हो रहा है इस वक्त, सारा खेल ये है कि अडानी की जो छाया पड़ी हुई है, काली छाया जो आज पड़ी हुई है मोदी के ऊपर, उससे मोदी को कैसे बचाया जाए। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, मोदी जी जो है उस चीज की गंभीरता को समझ रहे हैं। कल उन्होंने इंडिया टुडे एनक्लेव में उनका भाषण था, उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन वो बिल्कुल उन्होंने कोई सीधा हमला, जबकि मुझे इंतजार था कि ये करेंगे जरूर सीधा हमला राहुल के ऊपर और बहुत बोलेंगे बहुत कुछ, तो केवल एक बात कहने के अलावा कि भाई काला टीका लिए घूम रहे हैं लोग देश की उस पे लगाने के लिए कि खुशियां बर्दाश्त की, खुशियों पे नजर ना लग जाए, इसलिए काला टीका लिए घूम रहे हैं लोग। तो केवल उतना उन्होंने कहा, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो उनको पता है कि अगर एक शब्द और बोलूंगा मैं अडानी को लेके या उसको लेके, तो जो अभी तक नहीं कहा गया है वो भी सामने आ जाएगा जी। तो राहुल, ये जो अडानी का जो मुद्दा है, उससे किरण रिजिजू की धमकियां, वो चाहे जजेस को धमका ले, वो राहुल गांधी को धमका ले, कांग्रेस को धमका ले, विपक्ष के नेताओं को धमका ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस वक्त। तो जो मेरा मानना तो ऐसा है कि अडानी नाम का एक बहुत बड़ा अमोघ अस्त्र, हथियार अब कांग्रेस विपक्ष के हाथ में आ गया है। इसका इस्तेमाल किस होशियारी से करता है विपक्ष, अब ये उनकी राजनीतिक कुशलता पे निर्भर करेगा। एक मेरा और कहना है इसमें कि राहुल गांधी से लाखों की संख्या में बेरोजगार भी मिले थे वहां पे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो इन्होंने बेरोजगारों के नंबर और नाम भी लेते, भाई उनके नाम भी दो, हम उन्हें रोजगार देना चाहते हैं। बात तो जब होती हम भी वाहवाही करते, हम भी 2024 में फिर मोदी जी को ही वोट देते कि देखो उन्होंने राहुल गांधी से बेरोजगारों की लिस्ट मांगी है इन्होंने, भी दो हम वो करेंगे। वो तो नहीं, लेकिन वही बात है कि वहीं जो गोबर पे ही बैठना है इनको।
तीसरी जी। बात एक और है जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप बताइए कौन कौन है, नाम क्या है। तो आज के बाद से नेताओं को जो भी कोई अपने भाषण में बोलेंगे, कोई किस्सा बताएंगे, कोई अपना संस्मरण बताएंगे या किसी के बारे में बात करेंगे, नाम लिए बगैर बात करेंगे, अपनी बात को पुष्टि करने के लिए कुछ बोलेंगे, तो उनको साथ में उसका एक प्रमाण पत्र साथ लेके चलना पड़ेगा आज के बाद विपक्ष के नेताओं को। किसी के बारे में भी बात की उन्होंने, अगर मान लो वो समझ लीजिए कि वो महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो उसके साथ प्रमाण लेके चले कि भाई महात्मा गांधी ने ये बात कही थी या नहीं कही थी। ये परंपरा डाली है धनखड़ साहब ने कि आपने देखा होगा कि राज्यसभा में जो भी विपक्षी दल का नेता बोल रहा था उसको ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करो। एक शब्द बोले कोई भी, खड़गे जी एक शब्द बोले, राहुल गांधी एक शब्द बोले, उससे एकदम ऑथेंटिकेट करो। अरे भाई राज्यसभा में क्या ऑथेंटिकेशन की गट्ठर लेके चलता है क्या इंसान? और सब बातों का ऑथेंटिकेशन थोड़ी होता है, और अगर जरूरी भी है तो दाखिल करा दिया जाएगा आपको बाद में। तो ये चीजें, ये जो इन्होंने परंपराएं डाली है, अब ये करते रहे, अब इन्हीं को इनके ऊपर भारी पड़ेंगी ये सारी चीजें। और दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी जो ये कार में जा रहे हैं अकेले, तो उसका तो ये है भाई, फासिस्टों से कह दो कि डरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं मैं, अभी मरा नहीं हूं, मरा जी। नहीं हूं मैं। तो ये, और ये जो राहुल गांधी जो है ना, मैंने तो ये लिखा है भाई ट्विटर पे, भाई यूं ना अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। मैंने तो यही लिखा है भाई, यूं ना अकेले फिरा करो। तो ये अकेले फिर रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से भी।